मेरा वैसे 6th अटेम्प्ट था। 3 अटेम्प्ट मैंने एमबीबीएस के टाइम में दे दिए थे। इतना खुश हाँ कि रात ने 3 दिन हुआ रिजल्ट आया, 2 रात निकल गई, नींद को ना। जब पिताजी सरपंच बने तो हमारा मेन प्राइमरी उद्देश्य था कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। गांव में बेसिक मूलभूत सुविधाएं नहीं होने की वजह से 5 साल हम उन्हीं को पूरी करने में पिताजी रहे। पांचवा आंगली की मई तीन बेटा होया, तीनों सक्सेस होगा। जब लास्ट वाला जो इंसान अगर प्रोग्रेस करेगा तो फिर ऊपर बिल्डिंग बड़ी बनती चली। जो मोटिवेशन से घुस तो जाते हैं इसके अंदर, उसके बाद में बहुत मतलब आगे तक पहुंचना, अंतिम स्तर तक पहुंचना कि वो प्रीलिम्स दो और मेंस दो और फिर इंटरव्यू दो और फिर फेल हो जाओ, फिर प्रीलिम्स दो। माता जी हमको हमेशा कहती हैं, एक बात कहती हैं कि बेटा देखो कोई भी काम है जोर तो आसी देखो। अब धर्मेंद्र जाखड़ सर के साथ हिंदी मीडियम से आईएएस बनने का सपना होगा पूरा। यहाँ आपको मिलेगा पर्सनल मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, फ्री एसे राइटिंग एंड एथिक्स। डाउनलोड करें स्टडी विद डीजे ऐप और डिस्काउंट पाए। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झिलको झुंझुनू। आईएएस के रिजल्ट के बाद में एक खुशी को माहौल जो क्रिएट हुए बी कड़ी के अंदर ही सेलिब्रेशन टाइम के साथ आप फिर पूछ गए हाँ मनोज जी के पास में ऑल इंडिया रैंक 921 के साथ में ये आईएएस क्लियर करे है। तो क्या कुछ स्ट्रेटजी ही के हिसाब से तैयारी करी, क्योंकि साथ में काम भी करता और प्रिपरेशन के साथ में तैयारी करने में लगा मनोज जी काफ़ी टफ चीज़ मानी जाए। जी नमस्कार जी। हाँ बिल्कुल हाँ। तो भी चीज ने कैसे सरल करी और 921वीं रैंक के हिसाब से पर्याप्त करी है। मनोज जी सबसे पहले बहुत बहुत बधाई था। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कसौक लाग रहे है। बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है कि जो मेहनत करी भी को फल जो है वो मन ने, मेरे परिवार ने, मेरे समाज ने मिले। अच्छा, एक चीज और भाई देखो, मन लगा कि आईएएस को सपनों तो हर कोई हुआ है। बिल्कुल। और देखो रैंक कम और ज्यादा होना कोई बहुत बड़ी बात को नहीं। भी कड़ी में ही थारो कौन सो तो अटेम्प्ट हो और किस सब्जेक्ट के साथ उतरा? जी मेरा वैसे 6th अटेम्प्ट था। 3 अटेम्प्ट मैंने एमबीबीएस के टाइम में दे दिए थे। उसके बाद सीरियसली मैं 3 साल से दिल्ली में हूँ और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। लास्ट ईयर में थोड़े मार्जिन से इंटरव्यू में रह गया था और इस बार जो है मेरा वैसे 6th अटेम्प्ट था। मेरा ऑप्शनल जो है मेरा वो एंथ्रोपोलॉजी है। अच्छा, नरशास्त्र जी। अच्छा एक चीज़ और कि ऑलरेडी थे डॉक्टर हो जी, तो मन लगा कि भाई बीच एक फाइनेंशियल जो कि प्रॉब्लम है अगर बात तो थानू कौन झेलनी पड़ी? नहीं जी बिल्कुल नहीं, वो सब नहीं झेलना पड़ा। और मैं मतलब मैं एक फॉर्चुनेट हूँ, मैं लकी हूँ कि मेरे माता पिता ने बचपन से मेरे को इस प्रकार से पाला है। तो ना तो मेरे को फाइनेंशियल कोई ज़्यादा झेलना पड़ा, ना मोटिवेशन में मेरे कोई कमी रही, क्योंकि मेरे परिवार में पूरा जो है शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो बचपन से उस टाइप से ट्रेन किया गया है कि बिल्कुल। पिताजी पूर्व सरपंच ही तो मन लगे प्रशासनिक इकाई हिमा से तारो जुड़ाव हो, जमीन से जुड़ाव हो, भी चीज़ों को तो फर्क पड़ो। एक्चुअली वो सबसे बड़ी मोटिवेटिंग फोर्स थी कि पिताजी जब सरपंच बने थे तो पिताजी का जो बोलते हैं इंटरेक्शन बढ़ा सर्कल्स के अंदर, की पहले पॉलिटिक्स में था, उसके बाद में जो प्रशासन में इनका बढ़ा कि आईएएस लोग कैसे होते हैं, डीएम साहब कैसे होते हैं, शांत स्वभाव चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो फिर पिताजी ने हमसे बोला कि बेटा यार मेरे को तो अब जो है वो डॉक्टरी तो ठीक है होगी, अब मेरे को आईएएस वाईएएस बना के दो। तो वो कहते हैं ना, वो मीम चलता है कि आईएएस वाईएएस बना के निकाल के दो। तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन था जब पिताजी ने हमें बोला, तो फिर हम नहीं लगे इस काम में। देखो ये बड़ा गांव का से बिलोंग कर बड़ा ही और झुंझुनू के अंदर नहीं भैया मूल रूप से। और बाकी तैयारी है दिल्ली करी, दिल्ली में और अपना जो लोकल है बड़ा में काफ़ी फर्क है। तो बीच चीज़ को भी कतो की फर्क पड़े एजुकेशन आप पढ़ाई का जी टाइम? जी साहब, मेन तो जैसे गढ़ की बात होती है, जैसे पीएमटी की तैयारी करने हम कोटा जाना पड़ता है हमें, हम गए, मैं भी गया था। जैसे दिल्ली में जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे सारी गाइडेंस वगैरह, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी एग्जाम है, लंबा सब सफ़र होता है, तो प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर मोटिवेशन रहे, वो सब चीज़ें ना, तो इसलिए दिल्ली जाना पड़ता है। एक बार लेकिन चीज़ें समझ में आ जाए उसके बाद में आप कहीं पे भी रह के पढ़ो। जैसे मैं अभी शिमला में रहता हूँ, जॉब करता हूँ अपनी, पूरा 6-7 घंटे जॉब में रहता हूँ, उसके बाद में बाद में शाम को आके पढ़ता हूँ। तो एक बार बेसिक जो कहते हैं ना फाउंडेशन समझ में आ जाए उसके बाद में तो गांव के अंदर कौन कौन सी समस्या ही बाकी ऊपर थी काम करना चाहोगे? जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि गांव में देखिए, जैसे हमारे गांव के अंदर था जो सामाजिक में देखें कि जो शिक्षा है, और मेरा जैसे मानना है ये है कि जैसे पिताजी सरपंच बने तो हमारा मेन प्राइमरी उद्देश्य था कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। गांव में बेसिक मूलभूत सुविधाएं नहीं होने की वजह से 5 साल हम उन्हीं को पूरी करने में पिताजी रहे। तो अगर वो बेसिक सुविधाएं सबको मिल जाएं, है ना, प्रशासन का काम है कि बेसिक सुविधाएं सबको मिल जाएं, कि पक्की सड़कें मिल जाएं, बाथरूम मिल जाए, और वो पेंशन है बुजुर्गों की वो मिल जाए, और सारे बच्चे स्कूल पहुंच जाएं। बिल्कुल। उसके बाद में काम शुरू होता है जो मेन है कि शिक्षा, क्योंकि शिक्षा समाज का सबसे बड़ा वो स्तंभ होता है। तो मेरा मूलभूत यही रहेगा कि जहाँ भी मुझे जो भी पद मिले, जो भी मेरे को जिम्मेदारी मिले, कि मेरा बहुत बड़ा, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं बेसिक पे काम करना चाहता हूँ कि हर बच्चा स्कूल पहुँचे, और क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ,
और हर इंसान जो है निरोगी काया करे, उससे फिर हमारा देश क्या अपने आप ग्रो करेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना अंत्योदय, जब लास्ट वाला जो इंसान अगर प्रोग्रेस करेगा तो फिर ऊपर 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 वो बिल्डिंग बड़ी बनती चली जाएगी। बिल्कुल, देखो स्वास्थ्य और चिकित्सा को अहम रोल है भी, आधारभूत जो कि नीड है वहाँ के अंदर, क्यों मनोज जी? बिल्कुल। तो शिक्षा चिकित्सा पर ये काम करना चाहूंगा और मन लगेगी भी, पर होना भी चाहिए काम, क्योंकि आज भी बात चीज कठिन कठिन पिछड़ेड़ी है। सबसे पहले तो बहुत बधाई कसोक के लाग रहे है, बहुत खुशी हो रही है कि पहलो बेटो आईएएस बन गो और अभी दूसरो बेटो भी आईएएस बन गो, तो बहुत खुशी है। मन लगे पर उनके आगे देसी बात हम कि 5 आंगली की मई हम तो। हाँ, 5 आंगली की मई, तीन बेटा होया, तीनों सक्सेस होगा। पहले मिलिट्री स्कूल में पढ़ा, बाद में मैं बोलो कि भाई डॉक्टरी इंजीनियर अच्छो लागे जना, डॉक्टर एक बेटो इंजीनियर बन गो, 2 डॉक्टर बन गा। पाछम हो यार थोड़ी सो यो प्रशासनिक में बड़ी देखनो सो चावा जे जीवता जी इसे बड़े वालो बेटो डॉक्टर दीपक आईएएस है, वो लाग्यो कॉलेज छोड़ के 18 में लाग्यो जना, वो 21 में आईएएस क्वालिफाई कर ली, इंडियन ऑडिट सर्विस मिली और पापो हाथ क्या आती आईएएस मैन मांगो, त्रिपुरा पोस्टेड है भी। और पाछा बिन देख के रो बोले पापा मैं भी बन के दिखाऊँ, बन ले तू भी, डॉक्टरी तो करी पीजीडीसी है, पीजी है मेंटल हेल्थ से पायो लाग गो जनाब। पहले तो वो कॉलेज में एसएमएस में एग्जाम सी दी ही फॉर्मेलिटी सी, लेकिन अभी 3 साल से दिल्ली जाके तैयारी करी, और 30वां अटेम्प्ट माना मेन कि 30, पिछली बार आगो लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा 5-6 नंबर कम रहेगा। अब बहुत खुश हाँ परिवार में, और इतना खुश हाँ कि रात ने 3 दिन होगा रिजल्ट आया, 2 रात निकल गई, नींद को ना तो मन लगा नींद तो साहब है नहीं, नींद तो चलो मैं मान रही हूँ कोन्या, लेकिन अब भी नींद ना थे, गांव की सेवा में कहीं से कन्वर्ट करोगा, आम आदमी तक कहीं पूछा होगा भी नींद ना भी। आदमी तक मैं तो गाँव में हांडी बोकरू हूँ, पूरे मोहल्ला में हांडी बोकरू हूँ, और सन मोटिवेट करांगा, सन समझाऊंगा, बेटा भी खूब समझावे हैं, और मैं भी सह क्यों मैं गाँव को बड़ो चहेतो सो आदमी हूँ, और जाऊंगा छोटे टाबरा से अगर शुरुआत होगी जरा तो एजुकेशन ऊपर उठेगी। रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के बारे में भी हमारे गांव में हॉस्पिटल है, सीएचसी है, कोई प्रॉब्लम को नहीं भी के बाद में, और सख्त मजबूत तो करनी, सख्त मजबूत करांगा, निवेदन करांगा, और बेटा जठेठ पोस्टा पर जाऊंगा, अन्य निवेदन करांगा कि भाई और कुछ कह नहीं क्यों उसके, वो सेवा भाव ही है हमारी, तो और कोई। बिल्कुल, देखो बेटा के साथ माँ बाप को जुड़ाव जबरदस्त होया करे, क्योंकि आ चीज में कोई अतिशयोक्ति को नहीं, ममता दिखा घटे, लेकिन भी खुशी में थार तक दिखावा की कोशिश करूँ। माता जी हैं अपने साथ, हाँ जी राम राम। इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करी है, कब तो थानू पतो लाग्यो, के थारो रिएक्शन रही? 2 बजे के लगभग रिजल्ट आया जना, रिजल्ट आता ही बस जल्दी से मेरे कन गए, मैं बैठे जना बताइए रिजल्ट आ गया मम्मी, मेरा सिलेक्शन हो गया जना, बहुत ही अच्छा लगे, कुछ सेरी इंतजार भी हो रहे हो। और एक ये गया सरपंच जी बड़ा गामिया जना, ये आने बताई पा वीडियो कॉल करके, सबने बताई पास, बहुत भी के बाद में तो खुशी हो रही है। अच्छा, तो प्रसाद रुसो चढ़ायो, कौन चढ़ायो? नहीं, प्रसाद भी चढ़ाया है। तो गाँव वाला को फोन आयो, कोई दुरानी जिठाने को, पड़ोसिया को? हाँ, सबको आ रहे, गांव में रिश्तेदार में फोन भी आ रहे, और फिर आए भी गा सगड़ा मिलने के लिए भी आ गया, सब आ रहे। बिल्कुल, सब ने बहुत अच्छा लग रहे, समाज ने भी, परिवार ने भी, रिश्तेदार ने भी, सब ने अच्छा लग रहा है। मनोज एक चीज और जो देखो, काफी बड़ी एग्जाम इन मान्यो जा है, क्योंकि कोई रिजल्ट भी मन लगा है, एग्जाम की मेरिट भी मेरे ख्याल 50-60% के आसपास ही रहे। हाँ। तो मन लगा बड़ी चुनौती, बड़ी एग्जाम है, परेशानी कतिक बड़ी झेलनी पड़े, कतिक मेंटल प्रेशर कतो सहनो पड़े। बिल्कुल, देखो देश की दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम बतावी इन्हें, और जो मोटिवेशन से घुस तो जाते हैं इसके अंदर, उसके बाद में बहुत मतलब आगे तक पहुंचना, अंतिम स्तर तक पहुंचना, कि वो प्रीलिम्स दो और मेंस दो और फिर इंटरव्यू दो और फिर फेल हो जाओ, फिर प्रीलिम्स दो और फिर वो फिर दो, मेंस, फिर और फिर उसमें क्या होता है ना, सारी उपलब्धियां धराशायी हो जाती है कि हम कोई डॉक्टर है, हम कोई आईआईटी से कोई पास आउट होते हैं, कोई कहीं से पढ़े होते हैं। तो ये एग्ज़ाम इसी चीज़ का है कि ये इंसान को असलियत दिखाता है कि देखिए आपके अंदर ना एक शालीनता होनी चाहिए, आपके अंदर फेलियर को भी एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि अब दिखती तो सिर्फ सक्सेस है, उसके पीछे के जो फेलियर्स हैं उनको भी होना चाहिए। यहाँ मेरा मानना है कि मेंटल हेल्थ बहुत मतलब मानसिक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रोल होता है, कि और बहुत चैलेंजेस भी आते हैं, हर 7वें दिन चैलेंज आता है। तो यहाँ पे जब सपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है ना, कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ इस मामले में कि मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, जबरदस्त, कि मेरे पिताजी, माताजी, 2 बड़े भाई हैं, मेरी भाभी हैं, मेरे 2 भतीजा भतीजी हैं। मेरा सपोर्ट सिस्टम ऐसा रहा है कि मेरे को कभी कोई टेंशन ही नहीं हुई। उसके बाद मैं खुद मेंटल हेल्थ का डॉक्टर बन गया था। अब तो मैं खुद को इलाज खुद ही सोच ले, भाई ऐसी दिक्कत हो रही है ना, चलियो काम खुद को भी कर लिया, और अब तो मैं बड़े दिल्ली में क्लिनिक भी चलाया हुआ है, रोजाना मैं काउंसलिंग भी टाबरा की करूं कि भाई आपके पास, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि मतलब आप
थोड़ी बहुत रील देख के आप आईएएस बनने पहुंच जाओ तो उससे तो देखो होगा नहीं, 5-6 साल लगते हैं। तो आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास एक दृष्टिकोण होना चाहिए कि मेरे को सच में सेवा करनी है, वरना तो फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि एग्जाम में हर स्टेज पे आपका ये चेक करती है, इंटेलिजेंस से ज़्यादा ये चेक करती है कि इंसान सच्चा कितना है, ये इंसान की सोच कैसी है वो। तो अगर मैं तो बच्चों को सबको ये कहना चाहूँगा, मेरे छोटे भाई बहनों को, कि आपके पास अगर विजन है और रीजन है तो फिर आपका मिशन अपने आप क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। विजन, रीजन और फिर मिशन। डॉक्टर साहब, मैं तारो एक चीज एज ए डॉक्टर पूछूं, भाई दिमाग को तो पूरा खेल है, रील देख के मन भी मोटिवेशन आ जाए कई बार, फिर कंटिन्यू राख वाक लिखे सी एज ए डॉक्टर की सलाह देना चाहोगा जो तैयारी कर बड़ा बच्चा मान, या फिर कोई भी अचीवमेंट मन लगे कि पीछे जुड़े हुई है? देखिए साहब, हर चीज़ जो है ना वो एफर्ट मांगती है। मेरी माता जी हमको हमेशा कहती हैं, एक बात कहती हैं कि बेटा देखो कोई भी काम है जोर तो आसी, देखो कोई बापड़ो कोई किसान खेत में काम करे या कोई मिस्त्री को काम करे, पूरे दिन धूप में रहे जना, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली है कि कम से कम पंखा में बैठ के पढ़ाई करा। तो आपको काम नियतियों ईमानदारियों करता है, और कोई भी काम है। मैं आपको शायद याद नहीं होगा, 2018-19 में भी आपसे मेरी बात हुई थी एक बार। अब देखो, आप निरंतर आप काम करते रहे तो दुनिया का सबसे बड़ा आपने चैनल खड़ा कर दिया। तो ये आईएएस की बात नहीं है या कोई स्पोर्ट्स की बात नहीं है या किसी भी चीज़ की बात नहीं है, ये बात ये है कि जो इंसान अपना काम ईमानदारी से करेगा ना, तो उसको देखो असफलता तो कुछ नहीं होती है। बिल्कुल। जितनी ईमानदारी हमने हमारे काम में दिखाई उतनी सफलता हमें मिल जाएगी। हमें यही मतलब हमें बचपन से ये सिखाया गया है, तो हम इसी पे चलते हैं कि असफलता तो कुछ होती नहीं है, ईमानदारी से काम करो, सफलता मिल। देखो मनोज जी अपने साथ था और जोरदार तरीका से तैयारी करी और आज से सक्सेस का हाथ के अंदर है। और बाकी देखो कौन क्या करेंगे, पूत का पग पालना में दिख जाए भी, कोई उदाहरण मैं दिखाऊं तो पीछे ट्रॉफी भी चीज की गवाही दी, साइड में भी ट्रॉफियां ही मैं दिखाना चाहूंगा एक बार। तो ए ट्रॉफी इस चीज को प्रमाण है कि भाई आंका तो दिग्गा हाँ पूत का पग पालना में। तो बिल्कुल कशोक के थाने वो वीडियो देखा बाद है लाग रहे है, क्योंकि मन लग गया देखो कोई भी चीज है, मैं अभी तक जगह इंटरव्यू करें बाकी अंदर जगह सिलेक्टेड कैंडिडेट पर कठिन कठे कई बार असफल होया, लेकिन मंजिल तक पे पहुंचा क्योंकि बाको टारगेट हो, बाको विजन हो और विजन ने हासिल करो। तो कसोक के लागे हो कतो के एक इसकी स्टोरी ही पे मोटिवेट करी, मन कमेंट के अंदर बताओगा। थार आसपास भी कोई यदि आईएएस के अंदर सिलेक्ट हुए तो भी की डिटेल भी जरूर देगा, मैं इंटरव्यू करांगा। और फिर मिलूँ कोई नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो, बना रहो। राम राम।